अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब एक नए एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया जिससे ये तासुर जा रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं चाहते वो इस वक्त अरबों खुदा का डॉलर का खौफ कर नुकसान हो लड़की गया। इतने सीनियर है कामरान खान साहब, ये आपका इल्जाम है उनपे? ये मेरा इल्जाम नहीं है, सोशल मीडिया पर लोग अच्छा, ऐसा कह रहे सोशल हैं। मीडिया पर सार्फिन ये कह रहे मैं हैं कैसे लगा सकती कि हूँ? कामरान खान साहब जो हैं वो एक नए एजेंडे पर काम करें। अच्छा, क्यों कहा जा रहा है कि वो एक नए एजेंडे उन्होंने पे एक काम? ट्वीट किया जिसपे वो लिखते हैं कि इलेक्शन के मतवालों को मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हो। इलेक्शन के मतवालों को मुबारक हो, यानी कामरान खान साहब जहां से बात शुरू कर रहे हैं वो इलेक्शन पे भी तंज है, और जो सुप्रीम इलेक्शन की सोच रहे हैं उन पे भी तंज है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी तंज है। तो इलेक्शन कोई बहुत बुरी चीज है, गंदी चीज है कोई बहुत? शायद वो ये समझ रहे हैं जमहूरियत का हाँ, बुनियादी प्रोसेस है इलेक्शन। आगे क्या लिख रहे हैं? आगे वो लिखता है कि जिस दिन से इलेक्शन 8 फरवरी को पत्थर पर लकीर साबित करने के सुप्रीम कोर्ट इकदामात सामने आए हैं, पीएसएक्स इंडेक्स की तो जान निकल गई है। ओके, जिस दिन से इलेक्शन पत्थर पे लकीर लकीर हुआ है करने कि के 8 इकदामात फरवरी सामने आए हाँ। हैं, यानी ये पत्थर पे लकीर किसने कहा था? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी इसको फाइज पत्थर ईसा पे साहब ने। लकीर करने के इकदामात किसने किए? काजी फाइज ईसा साहब ने। तो कामरान खान साहब किस पे तंज कर रहे उन्हीं हैं? पर कर रहे हैं। हमारी तो नाम मजाल नहीं भी ले रहे हम। हमारी तो मजाल भी नहीं है। ठीक, अच्छा, वैसे काजी फाइज ईसा ने इजाजत दी हुई है सही कि आप तनकीद करें, जज पे करें या जर्नैल पे करें, नाम लेके करें। सही हाँ, लेकिन कामरान खान साहब खैर नाम लेके भी नहीं कर रहे, लेकिन तनकीद ठीक ठाक कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, आगे लिखता है कि जुम्मे को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाइयां हुई, पीर को इंडेक्स 950 पॉइंट्स नीचे आया और आज अब तक 1690 पॉइंट्स गिर चुकी है। इलेक्शन ऐलान के बाद 2 दिन में तकरीबन 2600 पॉइंट्स की गिरावट, खुदा के लिए गौर करें। अच्छा, 2 दिन में 2600 पॉइंट्स की गिरावट, खुदा के करें। लिए खौफ करें, गौर करें। मतलब ये जो स्टॉक मार्केट है ना, इसको कामरान खान साहब ने पता नहीं क्या मईशत की मजबूती जांचने का पैमाना समझ लिया है। कामरान खान साहब ने, और कामरान खान साहब चूंकि बुनियादी तौर पे इकोनॉमी के रिपोर्टर तो नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या समझ लिया कि मईशत कितनी तरक्की कर सकती है, कितनी मजबूत है, इसका पैमाना शायद वो स्टॉक मार्केट को समझ स्टॉक मार्केट रहे। ट्वीट बाकी है अभी उनका, बिल्कुल बाकी है। आगे वो लिखते हैं कि अवाम को ना मईशत को ना कारोबार को एक तरफा इलेक्शन झड़लो वगैरह में कोई दिलचस्पी नहीं है। अवाम थर थर कांप रहे हैं। पीडीएम वाली नून लीगी हुकूमत वापस आ रही है। अच्छा, वैसे ये झुरलू होता है लफ्ज, यानी ऐसा इलेक्शन जो धांधली ज़दा हो, झुरलू। तो ये देखिए कामरान खान साहब जो बातें कर रहे हैं कि इलेक्शन का झुरलू उनको नजर आ रहा है, वो तो सबको नजर आ रहा है। तो अच्छी बात है कि उनको भी नजर आ गया। अवाम थर थर कांप रहे हैं। देखिए ये जो स्टॉक मार्केट हमारी इकोनॉमी नेगेटिव में, ठीक है, हमारे यहाँ डॉलर्स नहीं है, हम दुनिया से डॉलर्स मांग रहे हैं, हमारे यहाँ तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी करने की सूरत हाल नहीं है। और इस सूरत हाल में बड़े बड़े कारखाने बंद हुए हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, लेकिन एक दिन में 6-6 हज़ार पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है, वो 3-3 हज़ार पॉइंट्स का इजाफा हो रहा है। पता नहीं वो यूं करके जाके आसमान को, बादल को हिला देगी, पानी गिरने लगेगा। वो तस्वीर बिल्कुल सोशल मीडिया पर चल रही थी, लेकिन मैशियत तो उस वक्त भी देखिए, यानी एक फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसका हो गया कबाड़ा और उसका स्टॉक जो है, उसकी कीमतें, उसके शेयर्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं। ये कैसे होता है? ये इजी मनी होती है। बाहर से सरमायाकार आपके यहाँ आते हैं, उनको इंसेंटिव्स नजर आते हैं और वो आके पैसा लगा के पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। और उसके बाद होता पता है क्या है? आपका जो लोकल इन्वेस्टर है वो रोता रह जाता है बेचारा। वो जो होता है ना, एक दिन में इतने 100 अरब डूब गए, ये इसीलिए होता है। तो हमारी स्टॉक मार्केट में जो शोर बचा हुआ था, छा गए और छा गए और छा गए, और वही वाह वाह वाह, 4 दिन का था वैसे मतलब भी। करेक्शन भी होती है स्टॉक मार्केट में। एक चीज होती है करेक्शन, जब स्टॉक मार्केट ऊपर चलती चली जाएगी तो फिर एक दिन आता है उसमें करेक्शन होती है, और नॉर्मली जुमे का दिन होता है वो। अच्छा, ये जो हुआ है कि पीर के और मंगल के दिन हुआ है, तो भी एक लिमिट है ना, एक वो इकोनॉमिक्स में लॉस पढ़ाए जाते हैं, वो मैक्सिमम यूटिलिटी का भी एक लॉ पढ़ाया जाता है। मतलब आप कितना निकाल लेंगे इस स्टॉक मार्केट में से, फिर आखिर में होगा ये कि जब अपनी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी तो कोलैप्स करती है उसके बाद। और इसको बिल्कुल मईशत के साथ जोड़ देना और फिर इलेक्शंस के साथ जोड़ देना, तो ये बात ये है कि देखिए इलेक्शन क्या है? इलेक्शन जमहूरियत का बुनियादी प्रोसेस है। ये जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत, इस निगरान हुकूमत के पीछे मखसूस कुव्वतें हैं, ठीक है। इलेक्शन आगे जाएं, क्या ये किसी सियासी जमात की ख्वाहिश हो सकती है कि वो इख्तिदार से बाहर रहे? सियासी जमात तो होती ही नहीं कि वो इख्तिदार में आए, प्रोसेस में आए, सिस्टम का हिस्सा बने, अपने मंशूर पे अमल दरामद करे, और फिर उसके बाद अगर कामयाब होती तो मजीद कामयाबी की तवक्को करे, इलेक्टोरल कामयाबी की।
जो गैर सियासी जमात होगी या जो गैर सियासी क़ुव्वत होगी, गैर जमहूरी क़ुव्वत होगी, वो चाहेगी कि ऐसे जैसे लगा हुआ ऐसे ही चलता रहे। और जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? इलेक्शंस तो जरूरी ठीक है है। इसके लिए। तो कामरान खान साहब को ये तो नजर आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, लेकिन ये जो पूरे मुल्क में हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा। हाँ। कामरान खान साहब को उस्मान डार के घर का टूटा हुआ दरवाजा नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल। उस्मान डार की वालदा के का जो हाथ बयान है, गिरेबान है, फट गया गिरेबान एक बिल्कुल। बूढ़ी औरत का, वो नजर नहीं आ रहा। उनका दुपट्टा उतार दिया गया, वो नजर नहीं आ रहा। उनके बाल नोचे गए, वो नजर नहीं आ रहा। वो जो 6 साल के बच्चे की चीखें हैं, अंकल मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पुलिस अंकल मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, वो नहीं सुनाई दे रहा। तो बात ये कि ये जो आप कह रहे हैं ना अवाम थर थर कांप रहे हैं, और आम आदमी का ये, इससे मैं मानता हूँ एक बात को कि एक आम आदमी का इससे लेना देना कुछ नहीं होता कि यार इलेक्शन के नतीजे में कौन सी हुकूमत आ रही है। देखें, उसको जिस तरह के मसाइल का सामना है ना, तो उसको तो आपने रोटी दाल के चक्कर में ऐसा उलझाया है, बिजली के तो बिल में ऐसा थर थर कांप रही है, इससे नहीं कांप रही। बिजली के बिल में ऐसा उलझाया, और स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से क्या बिजली की कीमत नीचे आएगी? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से ऊपर जा रही थी तब भी हमने देखा। देखिए, ये तो सरमायाकार हैं जो पैसे बना रहे हैं, ठीक है। इससे पैसा जाएगा बैरूनी सरमायाकार की जेब में, अंदरूनी सरमायाकार की जेब में, अकील करीम ढेडी की जेब में, आरिफ हबीब की जेब में, बड़े बड़े नामों की जेब में। मैंने 2 नाम तो यूं ही ले दिए, ये 2 बड़े नाम जो हैं वो ढेरों फलाही काम भी कर रहे हैं, लेकिन पैसा इन लोगों की जेबों में जाएगा ना। और जिस आवाम की बात करेंगे थर थर कांप रही है, आम आवाम को क्या फायदा है इससे? ये मजदूर, रिक्शे वाला, कुदाल लेके सड़क पे बैठा हुआ, शेड कार्ड्स लेके, रंग का डिब्बा उल्टा करके, ब्रश लेके बैठा हुआ, मजलूमियत की तस्वीर बना हुआ, उसको क्या पता है स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है। स्टॉक मार्केट 66,000 पॉइंट्स पे चली गई, ये स्टॉक मार्केट आ गई 61,000 पॉइंट्स पे, उसकी बला से। उसके आप अंदाजा कीजिए कि अगर हमारे यहाँ ये जो फलाही तंजीमें और दस्तरखान ना खुले होते इस शहर में और मुल्क भर में, आपको अंदाजा है क्या होता जो इन लोगों ने हाल किया हुआ है। और इनके तो अब इस ट्वीट से भी लगता है कि शायद ये भी चाहते हैं कि अभी इलेक्शन ना हो, इलेक्शन नहीं होंगे तो निगरान हुकूमत मतलब कोई अजीब तरीन काम है। देखिए, एक और चीज हुई है, ये तो कामरान खान साहब है ना, एक सहाफ़ी हैं, और या इनके बारे में लोग कहते हैं कि इन्होंने खुद भी स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। पहली बार एक और काम हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से, जो पाकिस्तान में वुकला की 2 सबसे बड़ी बॉडीज हैं, उन बॉडीज की जानिब से काम हुआ। और उन्होंने क्या कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हम ये बात कर रहे हैं, इनके होते हुए इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। और अब इस वक्त उनका ये कहना है कि ये आदमी जब तक इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते मुल्क में, यानी वो ये तो नहीं कह रहे कि इलेक्शन आगे ले जाओ, कहाँ ले जाओ, लेकिन जब तक ये आदमी है तो ये आदमी ना हो। अच्छा, ये आदमी ना हो तो क्या होगा? सिकंदर सुल्तान राजा, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि सिकंदर सुल्तान राजा से शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, नून लीग को भी, सबसे बढ़कर तहरीक इंसाफ को है, ठीक है। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा अब जब इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसके 4 सूबों से मेंबर्स हैं, एक चीफ है। चीफ का तकर्रुर कैसे होता है? वजीर आजम करता है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ करता है, मिल के कंसल्टेशन के साथ कि जी ये नाम है, इनमें से इसको बना देते हैं, चलो जी इसको बना दो, यही होता है। इस वक्त वजीर आजम है नहीं, ठीक है ना, इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है नहीं है। अब अगर ये इस्तीफा आ जाता है तो क्या होगा? लोग कह रहे थे, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इंतकाल हुआ निगरान वजीर आला का, तो क्या हुआ ये कि जो छोड़ चुके थे, असेंबलियों से जा चुके थे, उसी वजीर आला से और उसी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से पूछा गया और एक शख्स को वजीर आला बना दिया गया, निगरान वजीर आला बना दिया। तो फिर इसी तरह से हो जाएगा, इलेक्शन आगे बढ़ जाएगा, सही, ठीक है। अब अगर आप, मैं नहीं कह रहा कि सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दे देंगे, दे दें, मतलब कौन सा कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उनकी वकालत की जाएगी। इलेक्शन का वक्त करीब आएगा उस वक्त दे देंगे तो ये एक अजीब सी चीज है कि इस वक्त वकला की इतनी बड़ी 2 बॉडीज लग गई कि आगे बढ़ाओ, इलेक्शन हो जाए, ये मुल्क के भले के लिए होता है। या तो वो ना हमारी बादशाहत हो कि जी बादशाह का बेटा, उसका बेटा, उसकी बेटी, मलिका आलिया, मतलब जो हमारा निजाम है कि इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन, ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम है ना, तो इस पार्लिमानी जमहूरी निजाम को ऐसे ही चलना। निगरान हुकूमत तो अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बावजूद काबिज, कब तक, नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी, ये अभी भी कहा जा रहा है कि फरवरी में भी ना हो तो फिर कितना आगे इलेक्शन जाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ बाज लोग अब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तो 2024 में भी नहीं होते,
मतलब फरवरी तो दूसरे महीने का आगाज है, 8 फरवरी 2000 पूरा 24 पूरा 2024, इसमें भी इलेक्शन नहीं होंगे, ये हमारे यहाँ अभी भी बाज लोग कह रहे हैं। तो फिर काबिज हुकूमत ही चलती रहेगी। काबिज हुकूमत, ये ठीक है ना, मकबूजा, ये इसी तरह से चलाने की तैयारी है। और जब सहाफी इस तरह के ट्वीट्स करेंगे, वुकला इस तरह की बातें करेंगे, तो फिर देखिए अवाम मास कम्युनिकेशन किसके लिए होती है? मासेस के लिए होती है, अवाम के लिए होती है। इलेक्शन किसके लिए होता है? अवाम के लिए होता है। किसकी राय होती है? अवाम की राय होती है। तो कामरान खान साहब भी वुकला की बॉडीज, अच्छा वुकला तो हैं ही आईन और कानून के रखवाले, वुकला की बॉडीज भी, मतलब ये सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से, इस इलेक्शन कमीशन की तरफ से बुरा हो रहा है सब कुछ, ये आज हो रहा है भाई, पहले बोलते हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर बुरा है और ये इलेक्शन कमीशन ये बाइस्ड है, क्या ये इनको आज पता चला? जब इलेक्शन की तारीख सामने आ गई है और अब ये बताया जा चुका है पत्थर पर लगी है 8 फरवरी, तो अब इनको नजर आ रहा है, सब ये याद आ रहा है। देखिए इसके पीछे ना लोग फिर कहते हैं कि कुछ तो है जिसकी पर्दारी है, ये एम ही नहीं है, और ये तासुर आप खुद दे रहे हैं फिर अवाम में। बिल्कुल, और कामरान खान साहब तो इसमें अभी हमें सर फहरिस्त नजर आ रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।